तो द टॉपिक विच वी आर टेकिंग इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। खैर इसके नाम से बताता है कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स लिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, इफ sin 30 इज इक्वल्स टू 1/2, तो इनवर्स में हम लोग यही लिखेंगे 30 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2। मीन्स ये जो इतनी सी स्टेटमेंट है ये बहुत है डिफाइन करने के लिए कि इनवर्स ऑफ द फंक्शन क्या है। जब हम साइन का फंक्शन लेते हैं तो हम किसी एंगल पे लेते हैं और हमें कोई वैल्यू मिलती है, लेकिन जब हम यहां बात करते हैं तो हम साइन इनवर्स किसी वैल्यू का लेते हैं और हमें वो एंगल देता है। यानी अगर हम लोग बात करें कि ये एक एंगल है लेट्स से, और ये है 30 डिग्री, ये है 45 डिग्री और ये है 60 डिग्री, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1/2, 1/√2 और √3/2 है। यहां से ये सेट A है और ये सेट B है, और ये fx इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x है। तो ऑफ कोर्स 30 विल बी राइट। अब जब हम यही फंक्शन जब इधर से इधर की तरफ देखेंगे तो यह है f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स y। ठीक है, तो ये यहां से इस तरफ आएगा तो ये साइन इनवर्स y आएगा, राइट। आप सबको पता है कि जब भी हम लोग एक फंक्शन की बात करते हैं उस फंक्शन का इनवर्स तभी निकलता है अगर वो 1/1/2 फंक्शन हो। कौन सा फंक्शन हो? 1/1/2 फंक्शन। तो यहाँ पे इसको 1/1/2 फंक्शन होना बहुत जरूरी है। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इफ यू गो फर्दर, अगर आप इस चीज को बात समझें तो हम लोग इसी से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज फाइंड आउट करने वाले हैं। अब हम लोगों ने ये चीज देखी कि यार साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/2। साइन अगर मैं ऐसे बात करूं 150 डिग्री, this will be sine 180 minus 30 degree. This is again sine 30 degree. It is equals to 1/2. अगर मैं लिखूं यहां पे साइन ऑफ 390 डिग्री तो बन जाएगा साइन 360 प्लस 30 डिग्री, और दिस इज अगेन साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। यानी अगर मैं इधर से बात करूं बेटा तो यहां पे क्या बनेगा पुत्र? यहां पे बनेगा 30 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2। यहां पे बात करूंगा तो यहां पर आ जाएगा, सॉरी यहां पे नहीं, यहां पे आएगा 30 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2। ये आएगा 150 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2, राइट। एंड अगर हम लोग यहां पे देखें तो यहां पर क्या आ जाएगा 390 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2। इसका मतलब ये हुआ दिस इट मींस व्हाट इट मींस, इट मींस कि अगर मैं यहां पे बात करूं बच्चों तो साइन इनवर्स 1/2 की तो बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है। 30 डिग्री भी हो सकती है, 150 डिग्री भी हो सकती है, जैसे हमने देखा 390 डिग्री भी हो सकती है, राइट। और आगे चलूंगा तो 510 डिग्री हो सकती है, एंड देयर आर सो मेनी अदर वैल्यूज जो हमें साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू देगा। बट नो इम्पोर्टेंट इज कि अगर ऐसी बात हुई, अगर मैं इसको ऐसे ले लूं कि ये मेरे पास क्या है, ये है 30 डिग्री फॉर एग्जांपल, ये है 150 डिग्री, ये है 390 डिग्री, एंड ये है 510 डिग्री, और इस तरह की बहुत सारे ऐसे हमारे पास। और अगर मैं इसके ऊपर fx लगा दूं विच इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x, तो ऑफ कोर्स ये सब लोग कहां जाएंगे? दे ऑल विल गो टू 1/2। चलिए जी, ये तो समझ आ गई कि ये फंक्शन बन रहा है, बट किस टाइप का फंक्शन बन रहा है? दिस इज मैनी वन टाइप का फंक्शन, राइट।
लेकिन जब मैं इधर से इधर की तरफ देखूंगा तो क्या ये फंक्शन रहेगा? दिस विल नो लॉन्गर बी अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। व्हाई? बिकॉज फंक्शन की तो हमारी सबसे पहली वैल्यू बात क्या है? सबसे पहली बात है कि एवरी एलिमेंट शुड हैव अ यूनिक इमेज। जब हम यहां से देख रहे थे, इस जगह पे देख रहे थे, तो यहाँ पे हमारे पास यूनिक इमेज बन रही थी, तो दिस वाज एन इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। यहाँ पे इनवर्स ऑफ द फंक्शन पॉसिबल था। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पे ये मेनी वन फंक्शन है, तो यहाँ पे इनवर्स ऑफ द फंक्शन पॉसिबल नहीं है, राइट? तो झगड़ा, ये तो झगड़ा हो गया ना। क्या झगड़ा हो गया कि साइन इनवर्स 1/2 कहता है कि मुझे 30 डिग्री भी चाहिए, 150 डिग्री भी चाहिए, 360 डिग्री कहता है, 390 डिग्री कहता है कि भाई मेरे को भी साइन इनवर्स 1/2 के साथ अटैच होना है। और इसी तरह से 510 डिग्री और बहुत सारे ऐसे एंगल्स हैं जो कहते हैं कि मैं साइन इनवर्स 1/2 के साथ अटैच हूं। तो जब हम लोग इसको वापसी के जा रहे हैं तो किसके पास जाएगा? दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो इस झगड़े को बचाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बात की प्रिंसिपल वैल्यूज की। किसकी बात की? प्रिंसिपल वैल्यूज की, ठीक है? अब ये प्रिंसिपल वैल्यूज है क्या? ये प्रिंसिपल वैल्यूज इज द स्मॉलेस्ट पीरियड इन विच वी गेट द वैल्यू ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है? फिलहाल अभी बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। अब इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? लेट अस सी। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी? हम लोग पहले जनरल फंक्शन की बात करते हैं। अब हमारे पास नंबर 1 इज, जब हम लोग बात करते हैं डिफरेंट फंक्शंस की, तो हमारे पास है sin x, cos x, tan x, cot x, sec x एंड cosec x। यहां पे अगर हम इन फंक्शंस की बात करें तो इनका डोमेन, यस, देयर डोमेन इज रियल नंबर, ठीक है? मतलब साइन इज डिफाइंड ऑन एनी रियल नंबर एंड वी सी इसकी जो वैल्यू आती है वो कहां पे आती है? इसकी वैल्यू लाइज बिटवीन -1 एंड +1। सिमिलरली कॉस का भी रियल नंबर है एंड इट्स वैल्यू इज आल्सो बिटवीन -1 एंड +1, राइट? ये आप सबको पता है। tan x की रियल नंबर एक्सेप्ट हम कहते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये डिफाइन नहीं होता। आपको पता है ना, tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, फिर tan 270 नॉट डिफाइंड होता है, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पे ये डिफाइंड नहीं रहता। तो यहां पर क्या बन जाएगा? इसका रेंज है -∞ टू +∞। cot x हमारे पास क्या आ गया? r - n पाई, क्योंकि ये पाई की इवन मल्टीपल, सॉरी पाई के मल्टीपल्स के ऊपर डिफाइन नहीं रहता, या 90 डिग्री के इवन मल्टीपल्स के ऊपर ये डिफाइन नहीं होता है। तो दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग इट एज r - n पाई, और ये भी -∞ टू +∞ रहेगा। sec x की बात करें तो sec x में अगेन ये रियल नंबर, बट sec x अगेन हमारे पास कहां पे डिफाइन नहीं होता है। आप देखें, cos 90 होता है 0, और cos 90 अगर 0 है तो sec 90 क्या होगा? 1/0, नॉट डिफाइंड, यानी अगेन ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे नॉट डिफाइंड है। तो हम इसको भी ऐसे लिखेंगे 2n + 1 π/2। और यहाँ पे फर्दर बात करेंगे तो ये -∞ से -1 तक है, और इसका रेंज 1 से लेके ∞ तक है। sec x और cos x कभी भी -1 और +1 के बीच में लाई नहीं करता है। cosec x की बात करें तो ये रियल नंबर -n पाई, और अगेन इसके लिए भी अगर हम बात करेंगे तो दिस इज इस तरह से, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ईच एंड एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, राइट? ये तो हमें पता है उसका डोमेन एंड रेंज क्या है, लेकिन जब हम इनवर्स पे आते हैं तो डोमेन बिकम्स रेंज एंड रेंज बिकम्स डोमेन, यस। तो अब हम इसको दूसरी बात देख रहे हैं। तो अगर मेरे पास बच्चे ये ऐसे है, साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x, अब बात समझने वाली है। अब मैं बात करूंगा साथ में प्रिंसिपल वैल्यूज की भी, ठीक है? cos x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x,
sec इनवर्स x एंड cosec इनवर्स x। अब अगर हम यहां पे देखें बेटा तो इसका डोमेन इज द रेंज ऑफ द एक्चुअल फंक्शन। इनवर्स में अगर हम लोग बात करें डोमेन क्या रहेगा, डोमेन इज द रेंज ऑफ द एक्चुअल फंक्शन। ये है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और ये है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लेके चलेंगे। डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन तो बेटा बन जाएगा ये हमारे पास -1 to +1, ये भी -1 to +1, इसको भी हम लिखेंगे -∞ to +∞, इसको भी लिखेंगे -∞ to +∞, इसको भी लिखेंगे -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, और यहां भी लिखेंगे -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। यहां तक तो बेटा आप इसको नोट करें, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैं बात करता हूं इसकी रेंज क्या होगी। रेंज इज, वैसे तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज द रेंज ऑफ द इनवर्स फंक्शन, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वही वाली प्रॉब्लम जो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे। तो आप बेटा यहाँ पे इसको देखें, फटाफट से इसको इतना नोट करें, फिर मैं आगे आपसे कंटिन्यू करता हूँ कि बात कि हम लोग उसको किस तरह से आगे लेके चलेंगे। नो, जब हम रेंज की बात करते हैं ना तो रेंज साइन के लिए, अगर आपको साइन का ग्राफ याद हो ना, तो साइन का ग्राफ में इफ यू रिमेंबर तो साइन का ग्राफ ना कुछ इस तरह से बनता था, ऐसे, ये 0 से ऐसे इस तरह से ऐसे बन रहा था। ये -π/2 to +π/2 है। -π/2 पे ये वैल्यू -1 आ रही है और +π/2 पे ये वैल्यू +1 आ रही है। ये जो स्मॉलेस्ट पीरियड होता है ना किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, जिस पीरियड में हम लोग उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, तो उस पीरियड को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज। ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज। तो यहाँ पे अगर हम साइन की बात करें तो साइन का जो रेंज आएगा उसको हम लेंगे -π/2 to +π/2। वो जो सारे लड़ाई झगड़े थे ना हमारे पास कि 30 लेंगे या 150 लेंगे या फिर 390 लेंगे या 510 लेंगे या फॉर दैट मैटर और कौन कौन से एंगल हम ले सकते हैं, तो उन सब झगड़ों से बचने के लिए हम लोगों ने एक बात तय कर ली कि हम लोग क्या करेंगे, विल बी ओनली टेकिंग अप द प्रिंसिपल वैल्यू। हम लोग क्या लेंगे, हम लोग सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे, राइट। नाउ इफ यू सी हियर तो ये -π/2 to +π/2 होगा। लेकिन कॉस के केस में इफ यू सी अगेन, तो हमारा कॉस का जो सारा पॉसिबल वैल्यूज है ना, +1 से लेके -1 तक, ये +1 और ये -1, ये 0 से लेके पाई तक सारे मिल जाते हैं। दैट इज व्हाई द रेंज और प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ दिस इज 0 to π। tan तो होता है हमारे पास sin अपॉन cos, तो इसलिए ये इसके साथ ही रहेगा, लेकिन tan जो है वो -π/2 से +π/2 पे ही रहेगा, लेकिन -π/2 और +π/2 इंक्लूड नहीं होगा। और cot होता है cos अपॉन sin, तो इसलिए ये cos के साथ चलेगा, दैट इज 0 to π। अगेन रीजन यही है कि 0 और पाई इसलिए नहीं लेते बिकॉज 0 और पाई के ऊपर वो डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज। देन सेक इनवर्स के लिए, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो हम लोग इसको बोलेंगे भैया ये 0 से पाई तक तो जाता है लेकिन ये π/2 पे डिफाइन नहीं होता। और इसी तरह से जब कोसेक एक्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे ये -π/2 से +π/2 तक तो जाता है लेकिन ये 0 पे डिफाइन नहीं होता। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए दिस प्रिंसिपल वैल्यूज, दीज आर द प्रिंसिपल वैल्यूज व्हिच आर द कंसीडर्ड एज द रेंज। फटाफट से इस पर्टिकुलर चीज को बड़े ध्यान से नोट करिएगा बेटा, और यही चीजें जो है ना ये हमें बड़े काम आने वाली है फर्दर, तो जल्दी नोट करें ताकि फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं। जब मैं बात करता हूँ ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो ये जो आइडेंटिटीज हम लोग लिख रहे हैं ये बहुत काम की चीज है।
तो नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास है, ये जो आइडेंटिटीज हैं ये हमें याद रखनी है और अच्छे तरीके से याद रखनी है. नाउ द थर्ड वन इज, इफ वी टेक इट एज, तो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ साइन x is equals to x if x belongs to. अब ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, हमने इसका क्या लेना है, वी हैव टू कंसीडर इट एज द डोमेन. इसका डोमेन क्या होगा, यानी बिकॉज ये कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन है, तो जब हमारे पास कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन होता है तो हम लोग अंदर वाले का डोमेन चेक करते हैं. तो इसका डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू r. ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि x को हमने उसके प्रिंसिपल वैल्यूज के अंदर लेके आना है. ठीक है, r तो हो सकता है बट उसको हमने रिड्यूस करना है उसके प्रिंसिपल वैल्यूज में जी. ठीक है, तो हम उसको प्रिंसिपल वैल्यूज में रिड्यूस करेंगे, दैट इज गोइंग टू हेल्प अस, राइट. तो आपने इसको यहाँ पे r की बजाय हम इसका प्रिंसिपल वैल्यूज देंगे विच इज -π/2 to +π/2. सिमिलरली cos inverse of cos x is x if x belongs to 0 to π. Similarly, tan inverse of tan x is equals to x if x belongs to, वही जैसे हमने पहले सीखा -π/2 to +π/2, लेकिन ये -π/2 और +π/2 इंक्लूड नहीं होंगे. ठीक है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल प्रॉपर याद रखनी है एंड इसी तरह से आप याद रखेंगे तो देन इट विल बी very easy for you to apply. Cot inverse of cot x is equals to x if x belongs to 0 to π. Sec inverse of sec x is equals to x if x belongs to what? Yes, 0 to π. लेकिन इन दोनों के केसेस में हमारे पास क्या आएगा, 0 to π तो आएगा, लेकिन हम लोग -π/2 लेंगे. एंड इसी तरह से cosec inverse of cosec x is equals to x if x belongs to -π/2 to +π/2 except 0. ठीक है, तो हमने ये प्रिंसिपल वैल्यूज को यूज किया. एंड नेक्स्ट में हम लोग किसको यूज करेंगे, देखते जाइए. अब हम लोग बात कर रहे हैं इसकी, इसी से अगर हम रिवर्स चलें, अगर साइन इनवर्स बार अंदर हो और साइन बार हो, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो अब एक्स, ये वाला एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, इसके डोमेन के ऊपर. हम लिखेंगे इफ एक्स बिलोंग्स टू -1 to +1, देन cos ऑफ, इसी तरह से cos इनवर्स x इज if x belongs to -1 to +1. C tan of tan inverse x is, sorry, इसको मैंने equals to x नहीं लिखा, equals to x if x belongs to -1 to 1 and if x belongs to -1 to 1 and if x belongs to -∞ to +∞. सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल्स लेते हैं, यानी cot inverse x is x if x belongs to -∞ to ∞. कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. लेकिन जब हम बात कर रहे हैं सेक और कोसेक की, सेक इनवर्स x is x if x belongs to -∞ to -1
union 1 to infinity. And the last one of this is cosec x if x belongs to same minus infinity to minus 1 यूनियन 1 to infinity. तो ज्यादा पंगा वाली बात ही नहीं है यार, आपके पास ये दोनों का सेम है, ये दोनों के लिए सेम है और इन दोनों के लिए सेम है, राइट? और अगर आप मोर और लेस यहाँ पे देखें तो ये 1, ये tan और ये cosec ये ऑलमोस्ट सेम है, whereas cot के लिए सब चीजें ऑलमोस्ट सेम आ रही हैं. तो आपने हमेशा इसको इस तरह से ध्यान में रखना है, याद रखना है. जल्दी से नोट करिए, हम और कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे बिकॉज इसमें आइडेंटिटीज ही तो है जो आपको आगे लेके जाएंगी और वही आइडेंटिटीज के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे. ये 4 नंबर तो कितने नंबर, 2.5 नंबर, तो 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, ये तो पक्का ठीक होना चाहिए ना, क्योंकि ये है ही चैप्टर इतना इजी. तो आप देखते जाइए, पढ़ते जाइए और मेरे साथ साथ चलते रहिए, तो कोई आपके मार्क्स नहीं ले सकता. ठीक है, जल्दी से करेंगे नोट, फिर मैं आगे चलता हूं आपसे. चलिए, द नेक्स्ट आइडेंटिटी विच वी आर टेकिंग अप इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत जगह यूज भी होती है. तो वी आर हैविंग, इसको हम लोग देखेंगे आता कैसे. दिस इज साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज ऑलवेज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2. सिमिलरली tan इनवर्स x प्लस and पाई बाय 2. मैंने इसको पता कैसे याद रखा हुआ है, अगर आप देखें ना साइन और कॉस के एंगल्स को, तो साइन जहां से स्टार्ट होता है 1 की तरफ पाई बाय 2 में और कॉस उससे उल्टा चलता है. ठीक है, तो मैंने इसको इस तरह से याद रखा हुआ है. सिमिलरली कॉट और tan उल्टे एक दूसरे के उल्टे चलते हैं और सेक और कोसेक एक दूसरे के उल्टे चलते हैं. बट अदरवाइज अगर हम इसको देखें तो हम लोग एक इसको ऐसे देख सकते हैं, राइट? आप देखते हैं कि इसका प्रूफ भी देख लेते हैं. आपने एक बार हम लोगों को ये समझ आ गया तो फिर हमें याद रखना बहुत इजी हो जाएगा. हम लिखते हैं दैट साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा, x इज इक्वल्स टू साइन थीटा. ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट अगर मुझे इसको कॉस में कन्वर्ट करना होगा तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, राइट? इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं एंड इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस थीटा. इसको आप सेकेंड ले लीजिए. एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इफ यू सी तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स x प्लस cos inverse x equals to theta plus pi by 2 minus theta. This theta and this theta get cancelled. What I got? I got sin inverse x plus cos inverse x is equals to pi by 2. This is the whole answer. So this is how we can identify this thing, right? और अगर बच्चे ये रहेगा ना, ये तो इसी तरह से हम लोग tan इनवर्स x और cot इनवर्स x को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. दिस इज हाउ वी कैन. लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं अगली आइडेंटिटी आपको लिखाने जा रहा हूं, वो आपने हमेशा याद रखनी है क्योंकि वो आपके लिए बहुत काम होने वाली है. ठीक है, हाँ हम उसको अलग अलग तरह से भी देखते हैं, बट यस अगर आप इसको इस तरह से देखते हैं, इसको इस आइडेंटिटी को यूज करने के लिए देयर आर 2 वेज. ठीक है, नंबर 1 इज आपके पास है साइन इनवर्स x को जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में. देखो एक इसका तरीका पता क्या है, एक इसका तरीका छोटा सा ये है कि साइन इनवर्स x को आप क्या ले लीजिए, साइन इनवर्स x को ना आप एक ऐसे, दिस इज x, दिस इज 1, एक ट्रायंगल ले लीजिए
और उस ट्राइंगल में साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका हाइपोटेन्यूज इज कंसीडर्ड एज 1। अब पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करें तो यही चीज क्या बन जाएगी? ये चीज बन जाएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? बन जाएगी ना, है ना? अब देखो सब चीजें कितनी सिंपल हो जाएंगी। आपके पास इसको कॉस इनवर्स एक्स अगर हमने फाइंड आउट करना है तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको कॉस इनवर्स एक्स में चेंज करना चाहते हैं, ध्यान से समझते जाइएगा। कॉस इनवर्स क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप cot इनवर्स इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, ठीक है? इसी तरह से cos का उल्टा sec इनवर्स 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और किसका? कॉट का उल्टा कोसेक का आ जाएगा, सॉरी साइन का उल्टा कोसेक आ जाएगा, तो कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। सो थिंग्स हैव बिकम वेरी वेरी सिंपल, है ना? इसी तरह से बेटा अगर हमारे पास ऐसा गिवन हो, कॉस इनवर्स एक्स के बारे में बात हो रही हो, किसके बारे में बात हो रही हो? कॉस इनवर्स एक्स के बारे में। अब हम लोगों को कॉस इनवर्स एक्स को अगर चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे? फिर से वही एक छोटा सा ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है? ट्राइंगल बनाते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से। यहाँ देखें ये बनेगा ये ट्राइंगल, राइट? ये ट्राइंगल में अब कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x अपॉन 1। अब हमारे पास इसका परपेंडिकुलर √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपको कुछ खास नहीं करना, सिर्फ पीजीटी यूज करनी है, राइट? अब अगर पीजीटी यूज करेंगे ना तो ये साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। अब इसके रेसिप्रोकल्स ले लेते हैं, cot इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, sec इनवर्स 1/x, और क्या रहेगा? और रहेगा यहाँ पे कोसेक इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसको चेंज किया, किसमें? कॉस इनवर्स को हमने चेंज किया बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, राइट? तो आप लोगों ने इन सब चीजों को इस तरह से ध्यान रखना है, एंड यू विल बी एबल टू डू यस अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमारे पास मेन 3 ही पूछी जाती हैं, साइन इनवर्स एक्स को कन्वर्ट किया, कॉस इनवर्स एक्स को हमने डिफरेंट उसमें कन्वर्ट किया, और किसको करेंगे? और करेंगे tan इनवर्स को। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब tan इनवर्स की। अब बच्चे tan इनवर्स के केस में अगर आप देखें तो क्या बनने वाला है, क्या होने वाला है? लुक एट द थिंग्स। अब मेरे पास यहां पे है tan इनवर्स x, ठीक? सबसे पहले मैं इसका वो ट्राइंगल बनाता हूं। ट्राइंगल क्या आ जाएगा? दिस इज tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये x ये 1। अब हाइपोटेन्यूज बन जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। परफेक्ट। अब देखें, अब आप इसको चेंज कर सकते हैं, आपको कुछ भी फाइंड आउट करना है। साइन इनवर्स एक्स इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन इनका रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल cot इनवर्स x इज, ठीक है? यह बन जाएगा आपके पास, सॉरी इसको हम साइन इनवर्स के साथ लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया इसको देख के, एंड दिस इज cot इनवर्स 1 अपॉन x, दिस इज tan इनवर्स का हो गया cot, cos इनवर्स के लिए लिखेंगे sec इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोसेक इनवर्स x के लिए लिखेंगे, कोसेक इनवर्स के लिए लिखेंगे √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन
x। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर हमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है और हम लोग इसको डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू ऑलवेज हैव टू कीप इट इन माइंड, राइट। तो फटाफट से करेंगे जी इसको नोट, फिर हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। शाबाश, जल्दी 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 करेंगे जी, शाबाश। नो द नेक्स्ट इज, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, दैट इज साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए सीखते हैं कि ये कैसे बनी, लर्न करना इजी हो जाएगा। हम लोग लिखते हैं लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू a एंड साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू b, ऐसे ले लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट x is equals to sin a and y is equals to sin b. This implies that x square is equals to sin square a, y square is equals to sin square b. This implies that x square is equals to 1 minus sin square a and y square is equals to 1 minus sin square b. Sin square a is equals to 1 minus x square, sin square b is equals to 1 minus y square. Sorry, this is, मैंने गलत लिखा, this is cos square a and this is cos square b, और ये बन जाएगा बेटा cos square b और ये बन जाएगा cos square a, राइट। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका मतलब cos a क्या बन जाएगा, cos a is root 1 minus x square and cos b is root 1 minus y square. No important thing is, यहां पे अगर हम देखें तो we are having now sin a plus b क्या होता है, sin a plus b होता है sin a cos b plus cos a sin b। जस्ट सी, यहां पर बेटा अगर आप देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sin a plus b, वैल्यूज लगा दीजिए, sin a was x, sin cos b was root 1 minus y square plus y into root 1 minus x square। a plus b को अगर मैं लिखूंगा तो आई कैन राइट इट एज sin inverse x into root 1 minus y square plus y into root 1 minus x square। a हमारे पास क्या बन जाएगा, a बन जाएगा sin inverse x plus sin inverse y is equals to sin inverse x into root 1 minus y square plus y into root 1 minus x square। So this is the identity, how we have got this identity, ठीक है जी। ये हमारे पास आइडेंटिटी कुछ इस तरह से बनी। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज, मजेदार सी बात क्या, अगर मैं यहां पे बेटा माइनस लगा दूं तो यहां भी माइनस आ जाएगा, सब चीजें एज इट इज रहेंगी। इधर माइनस है तो इधर भी माइनस ही होगा, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस ही होगा, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस होगा, इधर माइनस है तो इधर भी माइनस होगा। यानी आपको एक ही डेरिवेशन से आपको दो अलग अलग आइडेंटिटीज आप लर्न कर सकते हो, या आपको दिमाग में आ जाएंगी। यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस। क्या था, साइन इनवर्स एक्स प्लस होगा तो बीच में प्लस आ जाएगा, माइनस होगा तो बीच में माइनस आ जाएगा। एंड हाउ वी हैव गॉट दिस थिंग, दिस इज हाउ। इसी तरह से इसी का ही एक छोटा सा हिस्सा है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y हमारे पास आता है
cos inverse of x into y minus √1 minus x square into √1 minus y square। ठीक है। नो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी तो ये यही होगा, लेट साइन cos इनवर्स x। अब हम इसको cos इनवर्स x को a लेंगे, cos इनवर्स x इक्वल्स टू a एंड cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू b। फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे क्या, x इज इक्वल्स टू cos a and y equals to cos b. This implies that x square is equals to cos square a and y square equals to cos square b, right? And then we can say that x square is equals to 1 minus sin square a and y square is equals to 1 minus sin square b, right? एंड फर्दर अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर b इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब साइन a कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड साइन b इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। परफेक्ट, यहां तक तो बात हमारी समझ आ गई, राइट? अब हमने करना क्या है, नाउ ऑल ऑफ यू नो डैट कि cos a प्लस बी क्या होता है, cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। कुछ नहीं करना, आपने इन सब की वैल्यूज लगा देनी है, दैट्स इट। आपके पास ये बनेगा cos a प्लस b इज इक्वल्स टू क्या, x इंटू वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। नो इफ यू सी हियर तो a प्लस बी क्या बनेगा, a प्लस बी इज cos इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, राइट? But what is a and b we have taken? We have taken it as cos a. a बन जाएगा हमारे पास cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल्स टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज हाउ वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द डेरिवेशन ऑफ दिस, राइट? अभी यहां पर जब हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ये हमारे पास प्लस होगा, तो यहां पे बीच में माइनस आ रहा है बिकॉज कॉस का फॉर्मूला आपको पता है उल्टा चलता है, प्लस अगर लेंगे तो बीच में माइनस आएगा और अगर माइनस लेंगे तो बीच में प्लस आएगा, राइट? तो इसी तरह से अगर मैं बच्चे यहां पे माइनस ले लेता तो इधर पे प्लस आ जाता, राइट? अगर यहां माइनस लेता तो इधर पे प्लस आ जाता, यहां माइनस और यहां पे प्लस, यहां माइनस और इधर पे प्लस और यहां माइनस और इधर पे प्लस हो जाता। तो बात फिर हमारे पास एज इट इज सेम ही रही जैसा कि हम लोगों ने साइन इनवर्स के लिए देखा। ठीक है, तो ये जो दो आइडेंटिटीज हैं डेफिनेटली ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 1 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी से नोट करें, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को चेक करेंगे एंड फिर हम लोग इसको आज का सेशन यही वाइंड अप कर लेंगे, राइट? तो अब जल्दी से इसको नोट करें, फिर मैं आगे बात करता हूं। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसी का सी पार्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अगेन उसको भी आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगेन इट इज वेरी वेरी सिंपल। तो हमारे पास है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो आप बेटा इसको क्या करें, हम लोग इसको लिखते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू लेट्स से a, tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू b, x प्लस y इज इक्वल्स टू tan a and sorry x is equals to tan a and
y is equals to tan b, right? Now we have tan a plus b. पुत्र जी क्या होता है? tan a plus b होता है tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, right? इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं tan a plus b, tan a की जगह लिख दीजिए x plus y अपॉन 1 minus xy। वाओ! और इसमें तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ये तो हमें ऐसे ही याद हो जाना चाहिए। tan इनवर्स x plus y अपॉन 1 minus xy, राइट? एंड अगर आप यहां पे देखें a का वैल्यू लगा दें तो ये बनेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या बनेगा ये? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y is equals to tan inverse x plus y upon 1 minus xy। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गई इसकी आइडेंटिटी। यस, इट वाज सो सिंपल दिस टाइम, है ना? बाकियों से इजी थी, लेकिन अगेन बात यही है, साइंस अगर उल्टे कर दें या प्लस की जगह माइनस कर दें तो सिंपल है, जहां जहां प्लस होगा वहां वहां माइनस आएगा, और जहां जहां माइनस होगा वहां वहां प्लस आ जाएगा। ये माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, एंड सिमिलरली यहाँ माइनस तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन सी द थिंग्स कि आप एक ही आइडेंटिटी से यू आर गोइंग टू हैव अनदर आइडेंटिटी, राइट? वन मोर, इसी के साथ साथ एक बड़ी मिलती जुलती है जो हमारे बड़े काम आने वाली है कल जब हम क्वेश्चंस करेंगे, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट। तो वो है हमारे पास, अगर आप बच्चे यहाँ पे इसको ऐसे ले लीजिए, कैसे? अगर मैं इस y की जगह पे भी x ले लेता, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x होता, तो मेरे को क्या मिलता? मेरे को ये मिलता 2 tan इनवर्स x। क्या मिलता? 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स, जहां जहां पे y है वहां वहां पे आप x लगा दे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस x स्क्वायर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी इफ वी टॉक अबाउट, ठीक है? तो इसकी और बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसको नोट करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे इसके लिए, ठीक है? तो आज आपने इन सब चीजों को गो थ्रू करना है, और ताकि हम लोग जब कल मिले तो वी विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस इन अ बेटर वे, हम लोग चुटकियों में क्वेश्चन निकाल सके और निकालेंगे भी डेफिनेटली, ठीक है? तो आज हमने जो जो चीजें सीखी हैं आपने इस लेक्चर को दोबारा से रिवाइज करना है, रिपीट करना है, एंड आपने इसको समझना है। ये लेक्चर आप तक पहुंच जाएगा आज के आज ही, लेकिन प्रॉमिस है आपका कि आपको जो चीजें आज मैंने आपको बोली हैं आप मेरी इस पे हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है? डेफिनेटली आप हमारे YouTube चैनल पे जाएंगे, वहां पे उसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, इन वीडियोस के ऊपर कमेंट करिए, और उसके अलावा अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं। तो आप इसको हमारे लिए काम करें और मैं हूं ना आपके लिए काम करने के लिए। तो आज इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट टाइम आपसे दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।